इस मामले को लेकर के और चुनाव के अंदर हमारा आपके माध्यम से झारखंड की जनता से आग्रह है कि झारखंड में डबल इंजन सरकार बने, केंद्र में मोदी जी की सरकार और झारखंड में मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार, ताकि विकास के मामले में हम लोग तेज गति से आगे बढ़े। ये और आज की मुख्य विषय है जिसको मैंने आपके सामने रखा है। जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा है, केवल अपने परिवार के विकास के लिए, केवल अपनी पार्टी के विकास के लिए और भ्रष्टाचार के लिए पूरी तरह से जानी जाने वाली एक गठबंधन है। स्वार्थ का गठबंधन, पारिवारिक स्वार्थ का गठबंधन ये गठबंधन है। इसके अंदर झारखंड के विकास के लिए कुछ भी नहीं है, ना नेतृत्व है, ना ही इनके पास नीति है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो प्रेजेंट हैं वो तो खुद ही आरोपित हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है, मैंने अपनी बात रखी है। इसमें आपको कोई प्रश्न हिमाचल संबंधित करना है या और करना है? 2022 में हिमाचल बचा नहीं पाया, झारखंड में चुनाव 24 में क्या बचा पाइएगा? हिमाचल प्रदेश के अंदर महिलाओं को झूठी गारंटी देकर, बेरोजगार युवकों को झूठी गारंटी देकर, किसानों को झूठी गारंटी देकर 0.9% का वेरिएशन रहा। और आज ये स्थिति है कि 4 की 4 पार्लियामेंट की सीटें बीजेपी को आई। 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली। मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर चुनाव हारे पार्लियामेंट का, अर्थात जनता में भारी रोष और भारी रिएक्शन है। और जहां तक झारखंड का सवाल है, मुझे विश्वास है, मेरा बहुत पुराना नाता झारखंड से है। 1978, शायद आप में से बहुत सारे लोगों का जन्म उस समय नहीं हुआ होगा। मैं झारखंड में और चिकित्सालय चलाता रहा आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी कल्याणाश्रम के तत्वाधान में। 4 ट्राइब के अंदर सबसे पहला चिकित्सालय कदम दिया कोयला गोइलकेरा के अंदर खड़ा करने का सौभाग्य मुझे मिला। और मैं आज भी वो भाषा को बोलने का प्रयास कर सकता हूँ। इसलिए मैं झारखंड की जनता पर विश्वास से कह सकता हूँ कि वो किसी भी सूरत में इस परिवार के स्वार्थ, व्यक्तियों के स्वार्थ और पार्टी के स्वार्थ के साथ ना कर मोदी जी के साथ जाएंगे। आज राहुल गांधी महारामा ऐतमाम ने कहा, घोषणा किया है कि SC/ST और पिछड़ों के आरक्षण में बढ़ोतरी करेंगे। कैसे देखते हैं? मैंने आपके सामने यही कहा कि राहुल जी ने, प्रियंका जी ने हिमाचल प्रदेश में आकर के जो कहा उसके विपरीत हिमाचल में उन्होंने घर बनाए, हर महीने वहां पर आते। आज मीडिया के सामने नहीं आते वहां पर, क्योंकि ये वीडियो चलते हैं वहां पर जो उन्होंने बोला। और वो यहां पर आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 60 साल राज किया, 60 साल के अंदर कहां पहुंचा? ये झारखंड को पृथक राज्य बनाने का श्रेय भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता, जिन्होंने इसको पृथक राज्य बना करके इसकी अस्मिता को पैदा किया। आज राजीव जी को उस संविधान की कॉपी लेकर के चलते हैं जिस संविधान को उन्होंने तार-तार किया उनके परिवार के लोग। कहां आपातकाल लगाया उन्होंने? तो इसलिए उनकी बात का महत्व यहां पर समाप्त इसलिए हो जाता है कि उन्होंने न कर्नाटक में वो इम्प्लीमेंट किया। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बैठा कर कहना पड़ा, कम से कम झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव तक आप ये बात मत कहें कि हम गारंटियां इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और उनको राय दी कि आप गारंटी उतनी करें जितनी आप पूरी कर सकते। क्या वर्तमान सरकार में अगर इतनी कमियां हैं
तो क्या भाजपा को क्या क्यों जरूरत पड़ रहा है बड़े बड़े स्तर प्रचारक को झारखंड में बुलाने? भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयास के साथ आगे बढ़ती है। जनता को जन जागरण करना ये हमारा दायित्व है। क्या स्थिति है कर्नाटक में, क्या तेलंगाना में स्थिति है, क्या हिमाचल में स्थिति है, उसकी वास्तु स्थिति वो झारखंड की जनता के सामने आना। जैसे प्रियंका जी हिमाचल में गई, बड़ी बड़ी गारंटियां दी, वहां पर कहीं ना कहीं लोगों ने इस बात को महत्व दिया और उसके कारण उनकी सत्ता एस्टैब्लिश हुई और दे आर रिपीटिंग द सेम फॉर्मूला इन ऑल ओवर इंडिया। हरियाणा ने उनको जवाब दे दिया है, बिफिटिंग रिप्लाई दे दिया है कि ये जो तुम्हारा और देश को बांटने का, जातियों में बांटने का फॉर्मूला ये स्वीकार नहीं। घुसपैठी में क्या कहेंगे? मैं पर्टिकुलरली संथाल परगना की बात करना चाहता हूं। वो क्षेत्र है जहां सिद्धू कानून, 4 भाई 2 बहन है। अब उस समय में उन्होंने आजादी का संघर्ष लड़ा जब देश में जागृति नहीं। आज वहां पर कितना भारी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है और वहां के लोगों की जो मूलभूत स्थिति है उस सारी को वो परिवर्तन करके बैठे। इसलिए हमारे होम मिनिस्टर साहब ने डिक्लेयर किया है, एक एक को चिन्हित करेंगे और चिन्हित करके डिपोर्ट करेंगे। जबकि इसके विपरीत जो कांग्रेस के यहाँ के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा हम अगर ये गैस का सिलेंडर 450 रुपए का हिंदू को देंगे, मुसलमान को देंगे, तो घुसपैठिए को भी हम उसी प्रकार से सिलेंडर, अर्थात यहाँ की जो सुविधा है वो हम घुसपैठियों को देंगे, उसको संरक्षण देंगे, क्योंकि वो उनकी वोट पॉलिटिक्स का हिस्सा है। हमारे लिए यहाँ की बेटी, यहाँ की और माटी वो अत्यंत सर घुसपैठी हुआ कैसे हो गया? सेंट्रल फोर्सेस आपकी बॉर्डर पे है, तो फिर आप बार बार एक ही मुद्दा को अपने आज की बात नहीं है। कांग्रेस के राज के अंदर, और ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उसके ऊपर कितना बड़ा संघर्ष, करोड़ों की संख्या के अंदर जो और लोग ट्रांसपोर्ट होकर के यहाँ पर है। आज भारतीय जनता पार्टी और इस चीज का निर्णय कर चुकी है, इसीलिए एनआरसी लागू, और उसके अंदर जो लोग यहाँ के अधिकारी हैं उनको उसका राइट मिलना चाहिए और ये बाकी सब लोगों को रिपोर्ट करने का काम। इसमें सेंट्रल कहीं इन्वॉल्व नहीं है? आपकी जो घुसपैठी आ रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस आज की डेट का ये और इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, ये 10 साल का इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। और ये तो 2005 और 7 और 8 के अंदर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, परंतु डेमोग्राफिक चेंज लगातार बढ़ रहा है और किसी एक एरिया के अंदर डेमोग्राफिक चेंज जब ज्यादा हो जाता है देन इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड एज ए मेजर चेंज ऑफ द एंटायर एरिया। स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, झारखंड में स्वास्थ्य की स्थिति चरमरा है। आप ठीक हो, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होना, आयुष्मान भारत जैसी योजना उसको आगे हर व्यक्ति तक पहुंचाना, हमारी सरकार ने तय किया कि हम हर जिला के ऊपर और एक मेडिकल कॉलेज दें ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर विस्तार। हमारे 5 प्रण, वो 5 प्रण को पूरा करना हमारा दायित्व है, जिसके अंदर महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए और यहाँ के विकास के लिए संपूर्ण योजना। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः आपसे क्षमा याचना, हम लोग रांची से निकल के और लेट आए हैं।